हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स नेसेसरी होता है रिमोट सेंसिंग के लिए, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो लिंक आइकॉन पे मिल जाएगा और आप आसानी से देख सकते हो। तो कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। एक बार फिर आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो रिमोट सेंसिंग एक साइंस या आर्ट्स है जिससे कि कोई भी बॉडी आपसे दूर रखी हो और उसके विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में जा करके, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, डाटा को कलेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को अचीव करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। मीन्स कि ए बॉडी विच इज फार अवे फ्रॉम यू एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज नॉन एज रिमोट सेंसिंग। जैसे कि आपके सामने एक एप्पल रखा हुआ है और उसको बिना छुए आप बता दें कि ये एप्पल है और इसका कलर रेड है या ग्रीन है, तो वो क्या है, रिमोट सेंसिंग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। और अगर पूरा डिटेल्स में नहीं समझ में आया तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल्स में आपको मिल जाएगा कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो एक चीज़ आपको हम इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर पढ़ाते पढ़ाते और जॉब इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो जॉब इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे फिर भी अगर जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि या फॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जॉब अपडेट्स के साथ साथ प्रिपरेशन और पढ़ाई भी ये कंपलसरी है। इसीलिए जॉब अपडेट्स भी बता देते हैं और अपना जो क्लासेस है ये भी चलते रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो रिमोट सेंसिंग आपको समझ में आएगा कि विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो अब कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रिमोट सेंसिंग का कंपोनेंट में नेसेसरी एलिमेंट एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी सोर्स क्या होता है, जैसे सनलाइट। तो सनलाइट रिमोट सेंसिंग का कंपोनेंट में नेसेसरी एलिमेंट्स होता है। और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसको टारगेट करते हैं। तो कंपोनेंट में मेन सोर्स जो है वो क्या है, एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स सन है। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि रिमोट सेंसिंग दो प्रोसेस से करते हैं, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड एक पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में, एक का खुद का लाइट रहता है और एक नेचुरल लाइट से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम से हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। जैसे ये सन है और यहाँ पर फॉरेस्ट है, वाटर है, ग्रास है, सॉइल है, पेवमेंट रोड है और यहाँ पर बहुत सारा बिल्डिंग है। तो सन क्या है, ये एनर्जी सोर्स है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जितना भी चीज़ है, ट्रीज, वाटर, ग्रास, सॉइल, पेवमेंट, रोड, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। और यहाँ पर जो ये सैटेलाइट है, ये हमारा क्या है, सेंस करता है। ये सैटेलाइट सेंस करता है। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो हमारा एनर्जी सोर्स है। तो एनर्जी सोर्स में क्या है, सन है या फिर खुद का एनर्जी सोर्स होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सैटेलाइट है, उसका खुद का रहता है। तो अब इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं कि सन एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है अर्थ सरफेस पे। तो टारगेट में कौन होता है, मेनली टारगेट में अर्थ सरफेस ही होता है। जब रिमोट सेंसिंग में हम लोग रिमोट सेंसिंग से सर्वेइंग करते हैं तो टारगेट हमारा क्या होता है, अर्थ सरफेस ही होता है। तो अर्थ सरफेस को हम लोग को टारगेट करना है। और सन से यहाँ जो लाइट आता है तो इसको इंसिडेंट रे हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ सरफेस से जो लाइट अर्थ सरफेस पे आता है सन से,
तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और फॉरेस्ट से या फिर वाटर से या ग्रास से या सॉइल से या पेव्ड से ये रिफ्लेक्ट हो करके क्या होता है सैटेलाइट से, और रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन हो करके सैटेलाइट के पास रिफ्लेक्ट होता है। और जब सैटेलाइट के पास रिफ्लेक्ट हो करके जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ये किस बॉडी से रेज रिफ्लेक्ट हो करके आया है, किस ऑब्जेक्ट से। तो ये सारा प्रोसेस ही कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कहलाता है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग एक टाइप से। तो सन एनर्जी सबसे पहले क्या होता है, जैसे बिल्डिंग पर पड़ा तो बिल्डिंग से रेज रिफ्लेक्ट होकर के एटमॉस्फेयर से जा कर के सैटेलाइट हमेशा जो है घूमते रहता है इन्वायरमेंट में, और इसी से हम लोग कलेक्ट करते हैं। और जो सिस्टम है हमारे पास कंप्यूटर मान के चलिए, तो वहाँ उसका सारा डाटा जो सैटेलाइट के पास रेज रिफ्लेक्ट होकर के आता है जिस भी ऑब्जेक्ट से, जैसे ग्रास से रिफ्लेक्ट होकर के गया सैटेलाइट के पास, तो वो डाटा कलेक्ट करके बता देता है किसको, जो सिस्टम हमारे पास अर्थ सरफेस पे है उसको बता देता है कि ये किस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आया है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये जितना भी चीज़ आप देखें, फॉरेस्ट, वाटर, ग्रास, सॉइल या सैटेलाइट, सन, तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है। एक और अच्छा एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि जैसे ये यहाँ पर सन है, और यहाँ पर हम एक नॉर्मल ग्लास लेते हैं, और यहाँ पर जैसे एक मैन है जिसका नाम गोलू है, और यहाँ से सनलाइट इस ग्लास पे आता है जिससे हम लोग फेस देखते हैं। और यहाँ पर एक और आदमी खड़ा है जिसका नाम टोनी है। तो टोनी क्या कर रहा है, गोलू के पास रिफ्लेक्ट करके ये सनलाइट को सेंड कर रहा है, और इसका आँख में जा कर के ये सनलाइट क्या होता है इस ग्लास से रिफ्लेक्ट हो करके उसके आँख पर पड़ता है। तो सेंस करता, आँख सेंस कर लेता है कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है। तो इसमें कंपोनेंट कौन सा हुआ, क्या क्या कंपोनेंट हुआ, सनलाइट, सनलाइट का एनर्जी, एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ जिसको टारगेट करना है, तो वो कौन सा है, ये मेन जो है गोलू ये है। और ये ग्लास जो है ये इसको एनर्जी सोर्स जो आया सनलाइट से इसको रिफ्लेक्ट करके गोलू तक पहुंचा दिया। तो ये क्या है, कंपोनेंट है, सनलाइट, ग्लास एंड गोलू, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है। टारगेट, जिसको टारगेट करना है वो भी कंपोनेंट है, और जहाँ से सनलाइट आ रहा है और जहाँ से रिफ्लेक्ट करके सैटेलाइट के पास जा रहा है वो भी क्या है, कंपोनेंट्स है। अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स में लैंग्वेज में कि कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। Components of remote sensing. Remote sensing is the most popular and common method of data collection ओवर द वर्ल्ड। तो रिमोट सेंसिंग एक मोस्ट पॉपुलर और कॉमन मेथड है जिससे कि डाटा कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, कहाँ, पूरा वर्ल्ड में। जैसे कि कहीं पर सर्वेइंग करना है, कहीं पर लैंड सर्वेइंग करना है, या फिर कहीं पर मेरिन सर्वेइंग करना है, तो सबसे इजी हमारा क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग से ही सर्वेइंग कर लेते हैं हम लोग, और पूरा डाटा कलेक्ट हो जाता है, और ये एक्यूरेट मेथड है। The basic mechanism or techniques are more or less same, and therefore the different components which make this system successful are also the same. It is understood that there are 4 fundamental components of remote sensing. और यहाँ पर 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होता है रिमोट सेंसिंग का वर्क करने के लिए। तो रिमोट सेंसिंग वर्क कंपोनेंट के बेसिस पे ही होता है। पहला क्या है कि टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट को हमको टारगेट करना, जैसे टारगेट में मेनली क्या होता है, अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे हम लोग किसी एक कंपोनेंट को टारगेट करते क्या है, जैसे हम लोग को रिवर को टारगेट करना है कि रिवर कहाँ कहाँ पर रिवर है, जैसे रांची एरिया में देखना है या फिर पटना के सिटी में देखना है, तो कहाँ कहाँ पर रिवर है या फिर कहाँ कहाँ पर पॉन्ड है, इसको टारगेट करना है। तो
कंपोनेंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो टारगेट होना चाहिए कि क्या हमको टारगेट करना, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। टारगेट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा। और एनर्जी सोर्स, सेकंड में क्या है, एनर्जी सोर्स। जैसे अभी हम लोग वहाँ देख रहे थे कि एनर्जी सोर्स सनलाइट होगा, वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट पे उसका इंसिडेंट रे आएगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर के सैटेलाइट के पास जाएगा और सैटेलाइट डाटा स्टोर करके जो अपना सिस्टम है अर्थ सरफेस पे कहीं पर बैठा हुआ है लैपटॉप ले करके या कंप्यूटर ले करके, तो वहाँ डाटा कलेक्ट हो जाएगा। तो एनर्जी सोर्स। थर्ड क्या है, ए ट्रांसमिशन पाथ थ्रू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारा पाथ होता है, जिससे जैसे कहीं पर फॉग है या कहीं पर क्लाउड है, तो ये सब से ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन कौन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और फोर्थ कंपोनेंट जो है वो सेंसर है। सेंसर सेंस करता है और इसके बाद डाटा कलेक्ट करके वो सिस्टम को भेज देता है। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि टारगेट कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो ये पेन भी स्कैन हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में मत पूछना। ए टारगेट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस टू बी स्टडीड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो टारगेट जो रिमोट सेंसिंग का है, सेम है इसमें भी, कि ए टारगेट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस टू बी स्टडीड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। टारगेट क्या होना चाहिए कि जिस भी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं उसको विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना। देयर शुड बी ए source which illuminates और provides electromagnetic waves to the target। इसको कैसे टारगेट करते हैं हम लोग, और इसको इल्यूमिनेट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। अमाउंट एंड टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एनर्जी रेडिएटेड एंड इमिटेड बैक फ्रॉम द टारगेट ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जैसे हम लोग देखें कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सनलाइट है और यहाँ पर हमारा सैटेलाइट है, तो यहाँ से सनलाइट से आया और रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास चला गया। तो ये सब सिस्टम जो है क्या है, हमारा कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। कंपोनेंट्स में कौन हुआ, सनलाइट, और सनलाइट से जो एनर्जी आया वो, और ऑब्जेक्ट जहाँ पर जैसे यहाँ पर ग्रास है, अभी हम लोग डिस्कस किए फिगर के साथ। इसके बाद यहाँ पर सैटेलाइट है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के बता दिया कि ये ग्रास है। तो ये सब कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है। द रेडिएटिंग एनर्जी पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर इज कलेक्टेड इन ए सेंसर लोकेटेड एट द रिमोट प्लेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। और रेडिएशन जो होता है एनर्जी का, वो पास होता है एटमॉस्फेयर से और कलेक्ट करता है, सेंसर लोकेट करता है रिमोट प्लेस में। ऑब्जेक्ट में क्या क्या था, कौन सा ऑब्जेक्ट से ये रेडिएटिंग एनर्जी टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर के आया है। द कलेक्टेड डाटा बाय द सेंसर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो डाटा कलेक्ट होता है और जिसमें एनर्जी जो प्रोवाइड किया था वो कौन सा एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देन ट्रांसमिटेड टू ए स्टेशन लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस पे किसी एक स्टेशन पे लोकेट किया जाता है उसको, और वहाँ से ट्रांसमिशन होकर के वो डाटा को सारा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन भेज देता है। वेयर इट इज़ प्रोसेस्ड डिजिटली, और ये सारा प्रोसेस डिजिटली होता है जहाँ पर भी होता है। द प्रोसेस्ड डाटा इज देन इंटरप्रिटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू प्रिडिक्ट द एक्चुअल फीचर्स ऑफ द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारा डाटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रिडिक्ट किया जाता है और एक्चुअल फीचर्स को टारगेट करके और वहाँ से पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग इज ए वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। जिससे वेदर का फोरकास्टिंग करना है कि अनुमान लगाया जाता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, कब भूकंप के बारे में तो पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कब बारिश होने वाला है। अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो आगे कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो वेदर फोरकास्टिंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिमोट सेंसिंग का। द टारगेट इज द अर्थ सरफेस, द सोर्स ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। और जिस भी
ऑब्जेक्ट्स को टारगेट किया जाता है अर्थ सरफेस पे, तो उसका जो एनर्जी का सोर्स होता है वो कहाँ से आता है? सन से आता है। द इनकमिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड हीट एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन इज रेडिएटेड बैक टू द सेंसर लोकेटेड इन द सैटेलाइट और एनी अदर प्लेटफॉर्म लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द एनर्जी ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर बोथ एट द टाइम ऑफ इमिशन एंड रिफ्लेक्शन। तो जैसे वेदर फोरकास्टिंग के बारे में करना है तो सन से एनर्जी आता है और हीट एनर्जी आता है। इसके बाद अर्थ सरफेस पे या इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, तो वहाँ से सन से आता है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी लोकेट किया जाता है फॉर एनी अदर प्लेटफॉर्म लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस से बहुत दूर रहता है। जैसे सैटेलाइट अर्थ सरफेस से एबव में रहता है, यूनिवर्स में रहता है, तो वहाँ पर ये सारा डाटा कलेक्ट होता है और फिर सेंसर के द्वारा और वहाँ से हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये डाटा को इन्फॉर्मेशन करके भेज दिया जाता है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इस टाइप से वर्क करता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया कि कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कैसे वर्क करता है और क्या क्या कंपोनेंट्स कंपलसरी है, ज़रूरी है, क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी है रिमोट सेंसिंग के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।